किसी टाइम जब हम बालक थे तो बेटा, बड़े भय तो भैया, नेक बड़े भय लाला, और बड़े भय बीरन बेटा, और बड़े भय अंकल, नेकोर बड़े भय कुछ और भी अंकल भी निकल गए, बाबा भी निकल गए। एक टुकड़ा अब टुकड़ात में देखिए सफेद मूंछ है, सफेद बाल, और शरीर में ही अब ऐंठन आ गई। जब अरे क्यों रहे भैया, शरीर ही ऐंठना हुआ, क्या करो। बोलो सियापति राम। बराबर से बोला गुरुदेव, मैं आपको सेवा के योग्य नहीं था, आपकी सेवा के योग्य नहीं। वैश्या के घर में गया था, वह अपना कमंडल समझकर, महाराज अपना कमंडल समझकर उसके मदिरा पात्र को मैंने मुंह में लगा लिया। अतः मेरी शुद्धि के लिए महाराज मद्यपान का पश्चाताप करा। अब मुझे मेरा शुद्धिकरण कीजिए। तब गुरु के सभी बैठे हुए दृष्ट छात्रों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, राजकन्या रत्नावती के स्तन पकड़कर जब उसके अधर पार करोगे तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। कोई कथा आ रही, अस्सी में क्या दिया, क्या कहा, अपने उनके मित्र मंडली ने कहा, क्या कहा, एक काम करो। तब गुरु के सभी बैठे हुए भ्रष्ट छात्रों ने कहा, उसकी हंसी उड़ाते हुए, राजकन्या रत्नवती के स्तन पकड़कर जब उसके अधर पर पार करोगे तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। परावसु बोला, मित्रों मैं संकट में पड़ा हूं, ये मेरे साथ परिहास कर रहे हो। मैं इस समय संकट में हूं और तुम मेरी हंसी उड़ाए। यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे लिए कोई पश्चाताप कराइए, मेरा शुद्धिकरण कराइए। अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर मेरा शुद्धिकरण कराइए। तब वे मित्र प्रयास छोड़कर उसके दुख से दुखी हुए और विश्वासु के समीप जाकर उन्होंने सारी बातें बताई। ये सुनकर विश्वासु अपनी पत्नी के साथ वहां आए और शोक से व्याकुल होकर बोले, हाय बेटा तुमने ये क्या कहा। माता पिता आ गए, बेटा तुमने ये क्या कहा। परावसु ने अपना सब वृतांत कह के अपने पिता और माता के सामने विचार प्रकट किया, मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित करूंगा। तब विश्वासु ने वेदों के तथा धर्मशास्त्रों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और परावसु ने हाथ जोड़कर खड़े होकर आदि से ही अपना सब वृतांत उनको बताया। मैंने रात में अपना कमंडल समझकर वेश्या के मदिरा पात्र से मुंह लगा लिया, अतः मुझे यथा योग प्रायश्चित करा। मैंने अपनी बात बताई, अपना पाप नहीं छुपाया। अच्छा सही बताओ, हमसे जो गलती होती है क्या हम बाबा को बताते हैं, भगवान को बताते हैं? हम जब मार्ग में गाड़ी घोड़े में ठेला में मोटर में ऑटो में पटाखा में चमक किसी में आते हैं, कहीं न कहीं कुभाव लेके आते हैं, तो क्या आपने ये कही मलिन मन से कि प्रभु हमसे भूल हो गई, मार्ग में हमारा मन भटक गया, हमारा मन अशांत हो गया, हमारे मन के द्वारे पाप हो गया, प्रभु आपने सब देख लिया, अब हम क्या करें, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रभु आपके आंगन में आने के लायक नहीं बचे। सच्चे दरबार की जय। आपके आंगन में अरे बचे क्या? मैं आपसे टूक टूक के कह रहा हूं मेरे भैया, बच के रहना। आपकी हमारी छोटी सी भूल हमें ऊपर से नीचे गिरा सकती है, आप समझ लेना। और आपकी छोटी बड़ी सी छोटी सी सावधानी हमें नीचे से ऊपर उठा के रख सकती है।
अब मैं क्यों कह रहा हूं, जी झुंड बैठा है, मैं आज आपको उदाहरण दे रहा हूं, जी झुंड बैठा है, ये झुंड मुझे सभी मुझको अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन मैं पूरे झुंड को नहीं पहचान पा रहा। मेरी बात को समझ रहा, मैं यहाँ का कथावाचक, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठा और मैं मार्केट में गया, और मार्केट में ये झुंड भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। मेरी बात को समझ रहा, घूम रहा होगा, आप भी घूम रहे होंगे, और मैं यहाँ पर बिगड़े नवाब की तरह आंख फाड़ के चलूं तो ये झुंड मुझे पकड़ लेगा मार्ग में कहीं। अच्छा पाखंडी, बेब्यास पीठ पे तो तू ऐसी ऐसी बातें करता है जहां तो आंख फाड़ फाड़ के दिख रहा। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको महारथी हासिल हो गई, महान व्यक्तित्व मिल गया, संत व्यक्तित्व मिल गया, सत्पुरुष व्यक्तित्व मिल गया, आपको कई घर का परिवार का मुखिया व्यक्तित्व मिल गया, आप अपने आचरणों में बिल्कुल ऐसे जंजीर डाल दो महाराज जैसे एक संत अपनी तपी हुई उस अग्नि में अपने आप को झोंक दे। आप बचो इन सब चीजों से। अगर आपकी एक दृष्टि, आपकी ये बहन है, आपकी बेटी है, चलिए ये बेटी बैठी है जी, आपकी बेटी है, लेकिन आपकी बेटी ने जो वस्त्र पहने हैं आपने वो वस्त्र कभी देखे नहीं, और बेटी आपका बैक साइड लेके खड़ी है, आपका मन कहीं वही गंदा हो गया। मारे जाओगे दोस्तों, आप जब अपनी बेटी पर ही आसक्त हो जाते तो संसार को क्या छोड़ेंगे। तो मैंने क्या कह दिया इसे, और दोस्तों बचो इससे। ये तो सबसे बड़ी बुराई है, मूल बुराई यही है कि अपनी आंखों पर, आप अपनी आंखों को अपने मन में समझाओ इनको, और नहीं तो बहुत बड़ा। अच्छा एक बात बताओ जी, आपकी बेटी है, आपने वस्त्र कभी देखे नहीं, आपकी बेटी मार्केट में या किसी मेला में, मोहल्ले में, या आपकी गली में, तूफान में कहीं है, और बेटी का आपने बैक साइड खड़ी हुई है। और एक उदाहरण दिया, अगर आपका मन कहीं किसकी बेटी, जब किसकी बेटी, तो आपका मन जी को भाव में चला देगा। जब आप अपनी बेटी को, अपने खून को, अपने अंश को आप नहीं पहचान पा रहे तो दूसरे की तो पहचान क्या कर पाओगे। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है, आचरण शुद्धि। आचरण शुद्धि सबसे बड़ी पढ़ाई है, और यही आचरण का काम इस समय आ रहा है। एक ब्राह्मण से एक त्रुटि हो गई, लेकिन पश्चाताप के लिए वो दर दर भटक रहा है, और उसकी मित्र मंडली उसकी मजाक उड़ा रही है। बनते थे संत, कहां गई छुट्टियां, बनते थे भगत, कहां गई छुट्टियां। और मैं प्रातः काल की कथा से वही कह रहा हूं कि चाहे चरित्र हो या धन हो, बात एक ही, बात एक ही। अगर आपका चरित्र चला गया, आपका कच्चा हाथ और लंगोटी कच्ची, तो आपका विनाश तय। लंगोटी का कच्चा और हाथ का कच्चा, ये दोनों विनाश करते हैं। समझ गए, समय बचा है, अभी भी समझ जाओ। महाराज कथा वही कहती है, यहाँ पर वही बात आ गई। महाराज तब वे मित्र पर हाथ जोड़कर उसके दुख से दुखी हुए, और विश्वास वसु के समीप जाकर उन्होंने सब बातें बताई। ये सुनकर विश्वास वसु अपनी पत्नी के साथ वहां आए और शोक से व्याकुल होकर बोले, बेटा तुमने ये क्या करा? मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। तब विश्वासु ने वेदों के धर्मार्थ शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है, और परवासु ने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, महाराज मुझसे गलती हुई, अपनी गलती स्वीकार कर। बात जहां चल रही थी, आप अपनी गलती स्वीकार कर लो। मैं आज आपको मूल मंत्र दे रहा हूं। अगर अपने से बच्चे का भी अपने कहीं अपमान किया और भूल बस हमसे गलती, तो बेटे से सॉरी कह, बेटा सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई। मैंने एक उदाहरण दिया था शायद आपको, मैं सर्विस काल में था उस समय, मैंने एक उदाहरण दिया था, सर्विस काल में था।
मैं उस समय ड्यूटी पे जा रहा था, सिपाही आरक्षक मेरे साथ और मेरे गाड़ी में बत्ती रेड बत्ती। अच्छा मेरा क्या है कि जब जाने लगा मैं लंच लेने घर पे आया था, वो पैंट का बेल्ट होता है उसका हुक गया खिसक। अब मैंने क्या करना, मैं सामने ही निकला, सेंटर पार्क होटल के सामने बाटा की जो शोरूम है ना, और मेरे के दिमाग में था शायद बेल्ट मैंने यहां से लिया और मैं पहुंच गया। उसने जब देखा आरक्षक मेरे साथ और थोड़ा गाड़ी पुलिस की देखी तो उसको थोड़ा सा आइए बैठिए, मैं बैठ गया। मैंने उससे ये जाके पहले कहा मेरे भैया ये बेल्ट आपका यहाँ से मैंने लिया था और ये थोड़ा ढीला और गड़बड़ हो रहा है, इसमें आप थोड़ा सा कोई सुधार कर दो। तो वो बोला सर मेरे यहाँ से नहीं लिया। अच्छा मैं जिद पकड़ गया, मैंने तेरे यहाँ से लिया। और वो बार बार कहे साहब मैं बाजी हार जाऊंगा आपसे। तो भैया मेरे पे उस समय खून सवार था, एक तो गाड़ी लाल बत्ती सिपाही आरक्षक वर्दी सब पावर। मैंने तेरे को बाद में निपटाता हूँ, लौट के आता हूँ। देखिए अब मैं जब पहुंचा तो मेरे ड्राइवर मुझसे बोला, बोले सर आपने यहाँ से नहीं लिया था तो कहां से लिया था? बोले पुराना हाई कोर्ट है ना उसके सामने जो दुकान है वहां से। मुझे ध्यान आ गया हमारा। अब आप अंदाजा लगा लो, मैं ऑफिस में पहुंचा, अपने चैम्बर में था और मैं बैठा रहा। वो बात मैंने उससे जो खरी खरी कही थी, बुरी बुरी बात है, वो मेरे दिमाग में आ गई। मैं क्या करूं? मैंने अनजाने में उस आदमी को इतना धमका दिया, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। मैंने अब मैं आया महाराज 6:30-7 बजे जब मैं वापस घर की तरफ हुआ, गाड़ी उस समय तो दिन था, रात में लाल पक पक करके खड़ी हो गई, तो वो बेचारा फिर घबरा गया। तो मैंने जाके एकदम आई बैठी, मैंने भैया गलती मुझसे क्षमा करना, गलती तुम्हारी नहीं गलती मेरी थी कि मैंने गलत तुम पे ब्लेम किया है। आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो। गलती स्वीकार करने में आपका कद एक नहीं कई करोड़ों भाग बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी गलती को कभी दूसरे पर थोपने की कोशिश कदापि नहीं करना। मैंने रात में अपना कमंडल समझकर वैश्या के मद्रास का लगा लिया महाराज। अर्थात मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। जो ब्राह्मण जानबूझकर मद्रा पार करता है वो उस मद्रा के बराबर स्वर्ण का आग में तपाकर सो जाए तो शुद्ध हो। ब्राह्मण को मद्रा पार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलूं आज के युग में, क्षमा करना मदराई नहीं मुर्गा भी है, अड्डी बड़ा। ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, क्षत्रियों का काम भी नहीं है। अब आप कहेंगे क्षत्रियों को क्या? भाई जो दूसरे का मांस खाता है उसका मांस अगले जन्म में वही खाता है जिसका मांस उन्होंने खाया है। और यदि अनजाने में वो मदरा पी लेता है ब्राह्मण, ध्यान करना बात, तब उतना ही आग में खूब तपाकर पी लेगा, तभी उसकी शुद्धि करो। अब कोई मार्गदर्शन दे दिया जो पहले दिया, घीरा यही प्रायश्चित है। यदि तुम कर सके तो कर लो। परामर्श बोला मैंने एक कुल्ला मदरा पी लिया है, अतः उतना ही घृत आग में अच्छी तरह दबाकर पी लो। मैंने एक कुल्ला घी पिया, एक कुल्ला घी पी लो। यह सुनकर विश्वासी अत्यंत की उधर ब्राह्मणों से बोला, ब्राह्मणों मैं उस पुत्र की शुद्धि के लिए सर्वस्व दे सकता हूं, परंतु ऐसा प्रायश्चित किसी प्रकार से न करने दूंगा। क्या देखिए मर जाएगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए कह, पिता का ये वचन सुनकर पुत्र ने कहा पिताजी इसने छोड़िए सब। पिताजी पुत्र मोह त्यागिए, मेरे प्रायश्चित में विघ्न डालिए। पिताश्री मेरे प्रायश्चित में विघ्न न डाले, मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं प्रायश्चित करूंगा। तब परावसु की माता बोली, बेटा यदि तुम्हें अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना ही है तो मैं पहले
पति देव के साथ तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश करती है, तुम्हें जान पड़े सो करना। बेटा अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो मैं अपने पति के सामने इस अग्नि में प्रवेश करूंगी। तुम्हें अग्नि के समान खोलते हुए घी पीकर मरते में नहीं देख सकती। पिता ने भी यही कहा था, बेटा तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वो मैं भी चाहता हूं, मुझे भी मर जाने दे। सूत जी कहते हैं ये सब वृतांत सुनकर उनके जैसी लोग आए और परावसु को प्रायश्चित करने की निवृत्ति होने के लिए समझाने लगे। तब भी पिता पुत्र में किसी को भी प्राण त्यागने के निश्चय से न डिगा सके। तब वास्तुपति तीर्थ में सर्वत्र पितृज्ञ समीप गए और परावसु का सारा हाल सुनकर बोले, महाभाग यदि इस ब्राह्मण की शुद्धि के लिए मद्यपान का कोई दूसरा प्रायश्चित हो तो बताइए, क्योंकि आपसे कुछ भी अज्ञान नहीं है। तब भृत्यज्ञ बोले, महाराज भृत्यज्ञ बोले, ब्राह्मण और उनमें निरंतर ब्राह्मण और उसमें नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वो वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। वेद विद्यालय में बैठे हुए नागर ब्राह्मणों ने प्रयास में जो कुछ कहा है वो किसी अन्यथा को नहीं किया जा सकता है। तब परावसु ने मित्रों ने हंसी से उससे कहा, रतनवती के स्तनों के हाथ में लेकर जब तुम उनके अदर का आस्वादन करोगे तभी मद्यपान संबंधी अशुद्ध होकर तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी। लेकिन वो सही आ रही है, अब सही की ओर जा रही है। वो उपाय इस ब्राह्मण के लिए सुखद हो। जो ब्राह्मणों ने कह दिया कि रत्नावती के स्तनों को आप स्पर्श कर लोगे तो आपकी शुद्धि, उसको पी लो, मां समझ के। आप समझिए, भाव को भाव में मत ले जाए। महर्षि पाराशर के मध्य ब्राह्मण वचन को आदत देकर उक्त प्रायश्चित न करेगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण बोले, यदि ये बात राजा के कान में पड़ जाएगी तो क्रोध में आकर समस्त ब्राह्मणों का वध करना। अगर तुम्हारी ये बात निकली हुई राजा को पता पड़ गई तो सारे ब्राह्मणों का वध कर डाले। भृत्यज्ञ ने कहा, अनाथ नरेश बड़े नीतिवान और धर्मात्मा और सर्वशास्त्र निपुण तथा देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। देव ब्राह्मणों के अतः सब नागर मेरे साथ उनके घर चलो। किसी मध्यवर्ती पुरुष को आगे रखकर उसी के मुख से परावसु के मद्यपान का वृत्तांत, उसके मित्रों की हास्य विस्मृत वार्ता तथा परामर्श स्मृति का वचन यदि कहलवाएंगे, ये सुनकर यदि राजा ईर्षा और रोष के वशीभूत हो जाएंगे तब उनको मैं राह पर ले आऊंगा। वो ऋषि कहने लगे, चलो तुम तो हंसी मजाक में राजा के सामने अपनी सारी बात कहना और राजा के सामने ये भी कह देना कि सत्यवती के स्तनों का जो स्तन पान करेगा, इसने मदरा पान तो कर लिया है तो इसका शुद्धिकरण भी हो जाएगा। अब राजा इसको सुन के नाराज नहीं हुए तो समझना का काम बन जाएगा, और नाराज होते हैं तो मैं कुछ आसान रहा बराबर। भृत्यज्ञ की ये बात सुनकर सब नागर बड़े संतुष्ट हो गए हैं और उनकी प्रशंसा करके परम हृदय हरभद्र और भृत्यज्ञ को आगे रखकर माता पिता सहित परावसु को साथ लेकर राजद्वार के समीप आए हैं। द्वारपाल ने जाकर राजा को उन सब के आगमन की सूचना दी है। राजद्वार पर ब्राह्मणों का आगमन सुनकर अनार्त नरेश पुरोहित के साथ आगे उनकी आगमनी के तत्पश्चात हरिभद्र तथा अन्य 4000 ब्राह्मणों के लिए क्रमशः अर्धमाध्य और मधुपर्क आदि और विष्टर आदि निवेदन किए। फिर उन सब के शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके सभा मंडप में आए।
तथा सबको कहने से सोने के सिंहासन पर बिठाला। सारे ब्राह्मणों को सोने के सिंहासन, सबके बैठे जाने पर राजा स्वयं भूमि पर हाथ जोड़कर बैठा। और राजा कहां बैठे? जमीन पर हाथ जोड़। अर्थात मैं धन्य हूं, आज मैं धन्य हूं भैया से, आज मैं धन्य हूं, मुझ पर आप लोगों की बड़ी कृपा, जिससे आज मेरे घर पर समस्त नागर ब्राह्मण का समुदाय उपस्थित हुआ है। आप लोग इस सेवक को आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा वही धन्य है जो प्रजा के चरणों में आसन लगा के, संत वही धन्य है जो भक्तों के आगे उनके समक्ष बैठे। महाराज तब हरिभद्र ने जिस प्रकार उसने मदिरा पान किया था, जैसा उसके मित्रों ने प्रयास में कहा था, ठीक उसी प्रकार तब पाए हुए गिरफ्त पीने का प्रायश्चित बताया था। जिस तरह सांत्वना देकर सबको राजा ने पास ले आए थे इत्यादि परावसु का शब्दांत राजा ने आदर पूर्वक कहकर सुनाया था। सब बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए हैं और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूं, कृतज्ञ जिसके ऊपर 3 ब्राह्मणों का प्राण रक्षा का भार रखकर नागर ब्राह्मणों ने महान अनुग्रह किया है। धन्य हूं मेरी पुत्री जो मर का निश्चित किए हुए बैठी थी, 3 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करेगी। वो तो मरने के लिए बैठे थे, लेकिन आज मेरी पुत्री धन्य हो गई कि आज 3 ब्राह्मणों की रक्षा करेगी प्राणों की। ये कहकर राजा ने उसी समय कन्या को बुलाया और कहा, विप्रवरो, आपके आदेश से मैंने अपनी इस कन्या को बुलाया है। अब परावसु भक्त यज्ञ ने बताए अनुसार कार्य करें। तब व्रत यज्ञ ने व्रत यज्ञ ने पासवान को बुलाकर, परावासुन को बुलाकर उस कन्या के सामने, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने मन में इसे माता मानोगे तो अवश्य तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। माता तो मैंने पहले कह, यदि माता मानोगे, मेरी कन्या आ गई, आप इसके स्तन को स्पर्श कीजिए, मां मानो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यदि आशा तो होकर अधर पार करोगे तो तुम्हारे मुंह में खून भर जाएगा। आज तुम्हारी हमारी आंखें खुल गई कि नहीं। मैंने प्रातः काल क्या कहा कि तुम जिन गाड़ियों में बैठ के आते हो उनमें इन सवारियों को क्या मान के आते हो, तो तुम्हारा यहाँ शुद्ध हो जाएगा। अगर ये माताएं बैठी है, तुम इन माताओं के बीच में बैठ के आते हो, तुम्हारा कुभाव हुआ तो क्या हो जाएगा। नहीं आई समझ। मैंने वही कहा है आपसे, यदि आपका मन पवित्र है, राजा ने साफ कह दिया कि हे ब्राह्मणों, ये मेरी कन्या आ गई, तुम मेरी कन्या का स्तन इसको अपना मां मान के स्पर्श कीजिए। अगर तुमने इसके बाद को भाव डाला तो तुम्हारे मुंह में खून भर जाएगा। यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो मुंह में दूध आ जाएगा। आज हमने कथा क्या कही थी कि तुम जो सवारी में, टुमटुम में, ऑटो में, मोटर में, किसी के साथ, किसी के देवर के साथ, जेठ के साथ, समझ लेना आप किस भाव में जा रहे हैं। बच के रहना, मर्यादा में रहना। अगर कुभाव लेके आओगे तो मुंह में खून ही रहेगा, दूध नहीं रहेगा। और सद्भाव लेके आए तो फिर मुंह में दूध ही दूध रहेगा। आप पवित्र हो, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे पीने पर इसके स्तनों में दूध उतर आए तो तुम्हारी शुद्धि मानी जाएगी।
कुंवारी कन्या अगर इसके स्तनों में दूध आया दूध तो तुम्हारी शुद्धि मानी जाएगी, यदि रक्त निकला तो शुद्ध नहीं माने जाओ। ये बताओ कथा कैसी लग रही है? मैं पुरातत्व की कथा कहता हूँ, कथा बाद में आती है, मैं पहले कह देता हूँ। आज मैंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए कि तुम जो रास्ते में हरकत देते हो ना, और यहाँ से जाके भी हरकत देते हो, और जहाँ बैठने पर भी आप कभी कभी हरकत दे देते हो, अपनी हरकत से बच आ जाओ। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। बुरा तो नहीं लगा? मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, सचेत, सावधान और चेतावनी। उसने ऐसा कहकर भद्र यज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटा, भद्र यज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटा, तुम इसे पुत्र की भांति देखो। आज मेरी कथा लग रही है कि नहीं लग रही है? जो मैंने अभी आधे घंटे पहले कही थी, मार्ग के लिए कही थी, तो भैया बात आ रही है तो मुझे तो समझो मेरे भाई, तुम कहां लगे रहते हो कि उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था। अरे कहने वालों को कहने दो, तुम मुझे पहचानो मैं कौन। अरे कहने वाले तुम्हें बहका देंगे, तुम्हारा रास्ता बिगाड़ देंगे, तुम्हें घर का छोड़ेंगे ना घाट का, तुम्हारा सब कुछ स्वाद बिगाड़ देंगे। अरे तुम मेरे पास आ जाओ, अगर तुम्हें गंगा जी में स्नान करके निर्मल न कर दूं तब मुझसे कह दो। अगर तुम्हारे रोम रोम में पवित्रता न भर दूं तब मुझसे कहना। तुम्हारे मार्ग से संसार के कांटे न हटा दूं तब मुझसे कहना। अरे इस संसार को तुम्हारे चरणों में न लटा दूं तब मुझसे कहना। इस संसार के सर का ताज न बना दूं तब मुझसे कहना। अरे ये ठगों से बचो जो ठग तुम्हें और हमें सब बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे इस नजरों के स्पर्श से इसके सखाओं ने शुद्धि बताई है। राजा कह रहे हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी, बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने लजाते हुए परावसु से कहा, बेटा आओ। कन्या ने कहा, बेटा आओ। एक कुंवारी कन्या अपनी जान वाल को ध्यान में रखते होंगे, एक ब्राह्मण की जान बचाने के लिए कितना त्याग करके बैठे। अरे त्यागियों की तो महाराज गाथाएं गाई जाती हैं, विघ्नकारियों की गाथा कोई नहीं गा सकता। अरे विघ्नकारी तो विघ्नकारी होते हैं। आज देखिए महाराज क्या कहा, बेटा आओ, मातृ तत्व का आश्रय लेकर आत्मा शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। परावसु ने भी रतनवती को अपनी माता मानकर उसके समीप आकर देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया, मां मान लिया। मां के ओर देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उन रत्नों से दूध की धाराएं बह गई। प्यारी कन्या के स्तन से ममता जाग गई, दूध की धाराएं बह निकली। फिर जो ही उसके होठ का स्पर्श किया तो ही बेसभी दूध प्रकट हो गया। महाराज ये देखकर सारे ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, अब ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु ने भी रतनवती की परिक्रमा करके कहा, मां तुम पुत्र वत्सला माता हो जाओ। मां
तुम पुत्र वत्सल माता हो जाओ, बगैर गर्भ धारण किए तुम मां देवी बन जाओ, मां हो जाओ। ये महान आश्चर्य की बात देखकर अनाथ देश की बड़ी विस्मय हुआ है। उन्हें प्रायश्चित देने वाले भक्त यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा, आओ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जिसके घर में ऐसे महान नामी ब्राह्मण पधारे हो तथा मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाली ये मेरी पुत्री भी मां सती परम सौभाग्यवती भी आज साधारण ब्राह्मण नहीं महाराज, सदाचार से संपन्न है। ये प्रवासु जो ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं, जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विकार युक्त नहीं हुए, एक जवान कन्या का स्पर्श करने के बाद विकार युक्त नहीं हुए। मैंने क्या कहा, मार्ग में आते हो, अरे मन चलो, मार्ग में जब आते हो तो जो मार्ग की मेरी माता बहन बेटी है इन्हें अपनी माँ बहन बेटी सगे संबंधी रिश्ते में मान के आओ, नहीं तो बालाजी आपकी हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर राजा ने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया है और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पदार्पण किया है। आज के इस दृष्टांत को मैं विराम देता हूँ। मुझे लगा होगा कि शायद ये कथा सुनने के बाद आज आपका हृदय भी भर गया होगा। समझ लो, ये मेरी माता ये ममता की मूर्ति होती है, माता के अंदर ममत्व होता है। आए मन चलो, अपने मन को संभालो, नहीं तो घेरे में आ जाओगे तो बहुत पछताओगे। जय श्री राम, जय श्री राम कथा। कथा को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को गुड़ी पड़वा है, मैं पुनः ध्यान दिला रहा हूँ। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है 9 तारीख से। कितने से? 9 तारीख से। 8 तारीख को सोमवार है, सोमवार की अमावस्या है। 8 तारीख को माता के घट
पद स्थापना कर दी जाएगी। और बालाजी धाम वैष्णव देवी के धाम में 9 दिन सुंदर कांड है, 9 दिन, और 9 दिन हवन भी है। 9 दिन सुंदर कांड है, 9 दिन हवन है, और रामनवमी के दिन महाहवन है, कन्या प्रसादी है। ठीक 5 दिन के बाद हनुमान जयंती का महाउत्सव है बाबा के, बस कुछ समय बचा हुआ है महाउत्सव। आप सभी मैं परिवार के 23 तारीख मंगलवार का दिन चूर से, कैसे चूर से धुआं बंद द्वारा होता है। जय श्री राम, जय